हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक गुस्ताख रसूल, एक बदबख्त औरत और एक इंसान जिसने, देखिए इंसान कहना इन लोगों को बिल्कुल भी मेरे हिसाब से जायज नहीं है। ये सबक है। आप यहाँ पे सोचे हम किस हद तक गुजर चुके हैं, हमारी नफरत की आग जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। यहाँ पे मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगर मस्जिदों के नाम पे भी हम खुश होने लगे, बंटवारे होने लगे, तो आज हम किस चीज की शिकायत कर रहे हैं और गैरों के साथ, गैरों की मार हम पे सिर्फ इस वजह से है हम आपस में बटे हुए हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम सारे लोग इस टाइम पे इकट्ठा हो गए हैं, पूरी उम्मा यहाँ पे इस टाइम यकजुट हो गए हैं, लेकिन मैं नौजवानों से यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों से बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप सोचिए जरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हमारी जिंदगियां कुर्बान, हमारे बाल बच्चे कुर्बान, हमारी सारी जितनी भी दुनिया की कमाई है वो सब उन पे कुर्बान, लेकिन क्या बीती होगी उनके दिल पर जब इस टाइम पे वो हम नौजवानों को, जो छोटे छोटे इस टाइम पे नौजवान है, वो ड्रग्स में मुब्तला है, फहशियात में, नशेवर चीजों में मुब्तला है, जिन्हें अपनी जिंदगी की होश नहीं, जिन्हें अपनी दीन की खबर नहीं, जिन्हें अपनी वालिदैन की खबर नहीं। आप बताइए अगर अल्लाह की मदद आएगी तो कैसे आएगी। मैं आप लोगों से इस टाइम पे गुजारिश करता हूँ, ये वक्त फहशियात में फैलने का नहीं है, अपनी उम्मत के बारे में सोचने का है, अपनी दीन के बारे में सोचने का है। मैंने आपसे पहले ही कहा मैं कोई मुकर्रर खतीब या इमाम नहीं हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा मैंने भी पढ़ा है। मैं इस टाइम पे मेरी अगर पहचान है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है, मैं उस पहचान की वजह से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ यहाँ पे कि इस टाइम पे दीन के साथ रहें, इस टाइम पे इस उम्मत को बटने से बचाएं। इस टाइम पे उलमाए दीन जितने सारे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक जगह आप लोग जमा हो जाइए, एक जगह आप लोग एक कॉल दीजिए। जिस टाइम पे आप इस टाइम पे बॉयकॉट की कॉल्स दे रहे हैं, आप इस टाइम पे बॉयकॉट की कॉल उस उलमा के नाम पे कर दीजिए जो कि यहाँ पे नफरत की आग फैलाते हैं, जो कि मेंबरों पे यहाँ पे नफरत की आग यहाँ पे फैला रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ यहाँ पे ये वक्त हमारा बढ़ने का नहीं है, ये वक्त हमारा एक साथ रहने का है। और दूसरी बात मैं बिल्कुल मुख्तसर में आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप बता दीजिए यहाँ पे कि हमें कि अल्लाह जब हमसे नाराज होगा तो उस टाइम की एक निशानी बता दीजिए जब हमें ये पता चले कि अल्लाह हमसे बहुत नाराज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जवानों की नाहक मौत हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे नाराज है। आप देखिए कितने जवानों की यहाँ पे नाहक मौत हो रही है, कितने जवान हमें छोड़ के यहाँ पे चले जा रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब हम पे नहीं है तो और क्या है। देखिए हम अल्लाह के इस अजाब को, हम अल्लाह के इस जो जलाल है इस टाइम पे, उससे सिर्फ एक ही बचने का तरीका है कि हम दीन की तरफ लौट आए। मैं बार बार कहता हूँ मैं मुकर्रर खतीब या इमाम यहाँ पे नहीं हूँ, मैं आपको दर्स देना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, न मैं कोई आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ अपने मुफाद के लिए। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ कि इस टाइम पे एक साथ रहिए, यकजुट होके रहिए। हम इस टाइम पे हम पे कुछ फराइज हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें हमारे लिए छोड़ के गए हुए हैं, हमें उन चीजों का साथ देना चाहिए, हमें इस टाइम पे दीनी इस्लाम पे चलना चाहिए। और इस टाइम पे जितनी हमारी मुश्किलात है उनका सिर्फ एक हल है, अगर हम दीन की तरफ लौट चुके हैं, अगर हम दीन की तरफ लौटेंगे, वरना उसके बगैर कोई हल हमारा यहाँ पे नहीं है। अगर गैर की मार है, मैं बार बार कहता हूँ इसी वजह से हम आपस में बढ़ गए हैं, हम दीन से दूर हैं। मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है इस टाइम पे यकजुट होकर रहिए, एक साथ रहिए और दीन पे रहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कलमे पे रहिए। और जो उन्होंने हम पे कुछ चीजें छोड़ी है, उन सुन्नत, वो जो सुन्नतें छोड़ के हमारे लिए यहाँ पे गए हैं, उन सुन्नतों के पाबंद रहे, उन फराइज के पाबंद रहे। बाकी वसलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं साइन मुस्तफ़ा आज अपनी मुसलमान उम्मा के सामने बिल्कुल एक छोटा सा मैसेज लेके, देखिए मैं कोई मुकर्रर खतीब या इमाम नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहचान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है, जो उनका मैं उम्मती हूँ, उस पहचान की वजह से मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक मैसेज रखूं और आप लोग मेरी मैसेज पे गौर करें। देखिए इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि जैसे हालात इस टाइम पे हम लोगों पे गुजर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक गुस्ताख रसूल, एक बदबख्त औरत और एक इंसान जिसने, देखिए इंसान कहना इन लोगों को बिल्कुल भी मेरे हिसाब से जायज नहीं है। ये समाज के वो कीड़े हैं जो कि सिर्फ नासूर फैलाना जानते हैं और नफरतें फैलाना जानते हैं। उसके अलावा इन लोगों का बिल्कुल भी और कोई मकसद नहीं है। ये चाहते हैं कि अमनो अमन, जो भाईचारा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हम आपस में जितना भी हमारा भाईचारा है उस चीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं यहाँ पे आज बहुत ही एक ऐसी खुशी मुझे महसूस हो रही है कि यहाँ पे देखिए एक गुस्ताखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो हुई है, हम लोग जितने सारे मुसलमान यहाँ पे हैं, हम लोग जितनी भी मुस्लिम उम्मा यहाँ पे है, अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सब लोग हम यकजुट होकर इस टाइम पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं ताकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई आँच ना आए। देखिए उनके नाम की हिफाजत करने वाला, हमारी दीन की हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं अपने कुरान की हिफाजत खुद करता हूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हम पे भी छोड़ी
ہوئی ہے, کچھ فرائض ہم پہ بھی ہیں. دیکھیے اس ٹائم پہ اگر ہمارے ایسے حالات ہیں, آپ دیکھیے آج ایسی نوبت آ چکی ہے, ابھی تک جو بھی ہو رہا تھا ہمارے ساتھ ہو رہا تھا, مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا تھا, جہاں پہ بھی کوئی زیادتی ہو رہی تھی, لیکن آج بات یہاں تک پہنچی ہے, آج سارے حدود, آج سارے جتنے بھی سارے حد ہیں وہ پار ہو چکے ہیں جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آ چکی ہے. دیکھیے ساری امہ اس ٹائم پہ ایک ساتھ کھڑی ہے, ایک جگہ کھڑی ہے. ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم سب لوگ اس ٹائم پہ ایک ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بات آئی ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا کبھی آپ میں سے, ہم میں سے کسی نے بھی اس چیز کا غور کیا ہے کہ یہ حالات نازل کیوں ہوئے؟ کیوں ایک ایسا انسان جس کی 2 پیسے کی اوقات نہیں ہے, ایک 2 کوڑی کا انسان کھڑا ہو کے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاجدار کائنات جسے ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین, ان کے بارے میں اتنی گستاخی الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے کبھی کسی نے کیا اس بارے میں سوچا ہے کہ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے نام تک آج بات پہنچی ہے؟ دیکھیے میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں صرف اتنی سی ایک بات ہے. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں, جہاں پہ بھی بولتا ہوں, جدھر مجھے موقع ملتا ہے بولنے کا, میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر غیر ہم پہ غالب ہے, صرف اس وجہ سے غالب ہے کیونکہ ہم لوگ آپس میں بٹ گئے ہیں, ہماری امت آپس میں بٹ گئی ہے, ہمارے فرقہ واریت کی آگ اتنی بھڑک چکی ہے کہ ہم لوگ آج نفرتوں کی حد ہم نے پار کر دی ہے. اس ٹائم پہ آپ دیکھیے جتنے سارے یہاں پہ ہمارے علماء دین ہے, ممبروں پہ آپ دیکھیے, مسجد کے ممبروں پہ آپ دیکھیے نفرتوں کی آگ کس طرح بھڑکائی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیے, میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں یہاں پہ, کس طریقے سے یہ امت آگے چلے گی, کس طریقے سے ہم اپنے دین کی حفاظت یہاں پہ کریں گے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے, ابھی بھی کہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے دین, اپنے قرآن کی حفاظت خود کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ کچھ فرائض ہم پہ بھی ہیں, کچھ مسئلے مسائل ہم پہ بھی ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہم لوگوں پہ بھی ہیں. اگر ایسا ہی چلا تو کیسے رہے گا؟ دیکھیے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, بالکل مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا چشمدید گواہ میں خود ہوں. 2014 کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے جب کشمیر میں سیلاب آیا تھا. ہم لوگ, میرے ساتھ کچھ نوجوان یہاں پہ سری نگر گئے تھے, ہم لوگ وہ راشن وغیرہ جتنا بھی تھا وہ ہم تقسیم کرنے وہاں پہ گئے تھے کیونکہ سری نگر میں حالات بہت زیادہ خراب تھے. ہم راج باغ کے ایک ایریا میں تھے, بالکل پانی یہاں تک تھا. ہم لوگ جتنے سارے وہ فوڈ کٹس وغیرہ لے کر وہاں پہ تھے. کچھ نوجوان وہاں سے آ رہے تھے. جواہر نگر میں سیلاب کی وجہ سے ایک مسجد گر گئی تھی. ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو, آتے والے نوجوان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو وہاں پہ اہل حدیث کی جو مسجد ہے وہ گر گئی, اسی کے ساتھ بریلویوں کی مسجد ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیے اس چیز سے کیا میسج پاس ہوتا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کا بھی بٹوارا کر چکے ہیں. میں یہاں پہ بات اہل حدیث یا بریلوی یا دیوبندی یا کسی اور کی نہیں کر رہا ہوں, میں بات اپنی مسلم امہ کی کر رہا ہوں کہ وہ نوجوان آپ دیکھیے کس طریقے سے خوش تھا کہ ایک مسجد گر گئی, چاہے پھر وہ بریلویوں کی مسجد تھی, چاہے پھر وہ اہل حدیث کی مسجد تھی, چاہے جو بھی مسجد تھی, لیکن وہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. ہم نے مسجدوں کو بھی یہاں پہ بانٹ کے رکھا ہوا ہے. اور اس واقعے پر مجھے بہت ہی زیادہ, میرا دل اس ٹائم پہ تنگ ہو گیا.